नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 भर्ती में संशोधित ऑफिशियल आंसर की के बाद आप सभी को यहाँ पर कट ऑफ बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों की डीबी बहुत जल्द होने वाली है और आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले ही हमने आप सभी को बताया था कि आपके डीबी का रिजल्ट नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। और वही चीज़ें मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि माननीय आयोग की तरफ से पूरी कोशिश है कि आपका रिजल्ट डीबी के लिए नवंबर में दे दिया जाए। और रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा अपने डीबी के लिए, डीबी की डेट को लेकर के। और डीबी आपकी कब तक हो सकती है? तो डीबी आपकी दिसंबर में ही स्टार्ट हो सकती है, दिसंबर में ही। ठीक है, तो नवंबर में आपका रिजल्ट, डीबी के लिए आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। लगभग 100% चांस इसको आप मान करके चलें। बाकी देखिए, माननीय आयोग के ऊपर है, किसी अन्य भर्ती को अगर वहाँ पे वरीयता मिली तो अलग बात है। अदरवाइज अभी की सिचुएशन में, अभी की परिस्थिति में वीडियो 2018 भर्ती को जल्द पूरा करने का प्रयास है। ये भर्ती पुरानी है। बाकी आप देखेंगे पेट 2021 से 22 से तमाम भर्तियाँ हैं, फिर उन पर कार्य होगा आगे। तो नवंबर में आपका डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा और डीबी के लिए जो रिजल्ट आएगा उसमें केवल आपको क्वालिफाइड स्टेटस दिखाएगा। उसमें आपको अपने मार्क्स ऐसे भी पता नहीं चलते, लेकिन आपको उसमें कट ऑफ का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब डीबी होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो वहाँ पर आपको अपने कट ऑफ का पता चल सकेगा। और एक हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, कंपटीशन है, आप सभी लोग जानते हैं, कुछ 100 सीटें होती हैं, कुछ 1000 सीटें होती हैं, लाखों आवेदन होते हैं, सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाना है। तो हमें हताश निराश होने की बजाय, अगर हमारे नंबर कम है या फिर जितना आपको हम कट ऑफ यहाँ पर बता रहे हैं, अगर उसके आप आस पास भी हों तो भी आप सभी प्लीज़ किसी न किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहिएगा। जितनी तैयारी आपके यहाँ तक हुई है, आगे ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, और भी अच्छी अच्छी भर्तियाँ आ रही हैं, आरओ एआरओ, या फिर आप में से बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स ने मुख्य सेविका का भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो बहुत सारे मौके आपके पास हैं। और कभी भी देखिए, जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो, कंपटीशन का दौर है, कभी भी आप पीछे मत हटिएगा, निराश मत होइएगा। आपने कुछ जितना प्रयास किया बस वहाँ से आपको आगे चलना है। और अगर जितना आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, अगर इससे ज़्यादा अगर आपके नंबर है तो आप लगभग अपने आप को श्योर मान करके चलें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जैक्टली कट ऑफ माननीय आयोग की अपनी गोपनीयता है, वो नहीं बताई जा सकती है। लेकिन एक अनुमानित चीज़ें आपको पता चल जाती है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ, हम सेफ़ हैं कि नहीं हैं। तो डीबी दिसंबर में ही आपकी डेट लग सकती है। दिसंबर भले लास्ट में लगे, लेकिन आपकी डीबी दिसंबर में ही लग सकती है और नवंबर में आपको रिजल्ट। ये देखिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ है। इसमें कुछ कैटेगरी में आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ से इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत कम का मतलब है कि 5-10 नंबर का भी फ़र्क पड़ सकता है। और कुछ कैटेगरी में आपको कट ऑफ लगभग इसी के आसपास देखने को मिल सकता है। एक बार देख लीजिए, जनरल या यू बार में 211 मार्क्स कट ऑफ पिछली बार की लास्ट वाली, ओबीसी में 205, लेकिन इस बार ओबीसी में कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा। एससी में 185 मार्क्स। बाकी देखिए, हमारे तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि कट ऑफ बहुत कम जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जितनी सीटें होंगी उतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ आप हताश निराश होने की बजाय हमें और दोगुनी ऊर्जा से, जोश से, लगन से हमें नेक्स्ट भर्ती की तैयारी में जुट जाना चाहिए। एसटी कैटेगरी में 168.24 मार्क्स इतनी कट ऑफ गई थी, फ्रीडम फाइटर में 187। और आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जिन भी भर्तियों के एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे या 1 से अधिक दिनों में आयोजित किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन 100% होना है आपकी भर्ती में भी, चाहे मुख्य सेविका की भर्ती हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो। एक्स सर्विसमैन में इतनी कट ऑफ की थी 162 मार्क्स। इस बार एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है पिछली बार की तुलना में। वोमेन की कट ऑफ भी इस बार घटेगी, पिछली बार 198 मार्क्स है। अब ये देखिए, हमारी कट ऑफ है एक्सपेक्टेड। और समझ लीजिए कि हमने बहुत कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा डाटा जुटाने के बाद, क्योंकि आपसे भी जानते हैं कि संशोधित आंसर की आने के बाद से तुरंत हमने कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर जितना हमसे संभव हो सका उतना यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि आपको लगभग एक अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, इसके आसपास कट ऑफ जा सकती है। चाहे इसको आप जिस प्रकार से भी आप समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ, लगभग इसी के आसपास जाना चाहिए। जनरल में 209 से लेकर के 212 नंबर। देखिए, हमने यहाँ पर रेंज क्यों रख रखा है 209 से 212? हमने पहले ही बताया आप सभी को नॉर्मलाइजेशन होना है, थोड़े बहुत नंबर कम ज़्यादा होंगे आपके, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर ध्यान देना है। ओबीसी कैटेगरी में पिछली बार 205 गई है, इस बार 206 से लेकर के 209 मार्क्स तक, या हो सकता है 210 तक भी चला जाए। तो लगभग आप इसी के आसपास मान के चलें। जिनके भी कम होगा, प्लीज़ ना तो आपको उम्मीद यहाँ पर अपने समाप्त करनी है, उम्मीद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक रखना होता है, कोई भी भर्ती हो। और साथ ही साथ दूसरी भर्तियों के लिए भी आपको लगातार कोशिश करते रहना होता है, अगर आज की डेट में सफलता पाना है तो। आगे देखिए, एससी कैटेगरी में पिछली बार की तुलना में कम, 180 से लेकर के 184 मार्क्स के आसपास।
एसटी में 168 से 170 मार्क्स के आसपास, फ्रीडम फाइटर में 182 से 186 मार्क्स के आसपास, एक्स सर्विसमैन में 150 मार्क्स या फिर इससे भी कम आपको देखने को मिल सकता है। वुमेन में फीमेल में 190 से लेकर के 195 मार्क्स, 190 से लेकर के 195, यानी पिछली बार की तुलना में लगभग हमने सभी की कट ऑफ आपको कम बताई हुई है, सभी की। एक एसटी का छोड़ दें, अगर एससी में भी हमने थोड़ा सा कमी बताया हुआ है, एक ओबीसी का, यानी एक एसटी में और एक ओबीसी में हमने कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा बताई हुई है, तो इसके पीछे का रीज़न है। ठीक है, बाकी हमारी शुभकामना आप सभी के लिए कि कट ऑफ कम से कम जाए। आगे बीपीओ की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट है, बहुत सारी भर्तियाँ है, स्टेनोग्राफर का भी आप लोगों ने आवेदन किया होगा, या फिर फॉरेस्ट गार्ड है, या फिर एक भर्ती जो नई वाली जूनियर असिस्टेंट हो गई, एक 1262 वाले। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करते रहिए, आवेदन करते रहिए। अभी आगे पेट का एग्जाम भी लगा है 28-29 को, तो उसकी भी तैयारी आप सभी करते रहिए। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है कितना मार्क्स से जाना चाहिए कट ऑफ, या फिर आप अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं कैटेगरी के साथ में। जिनके कम है आप लोग तैयारी करते रहिए, आप भी एक दिन जरूर सिलेक्शन पाएंगे, आपके माँ बाप का आपका सपना जरूर पूरा होगा। और जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं आप निश्चिंत रहें, सेफ हैं आप, लेकिन आपको भी तैयारी करते रहना है जब तक कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम रोल नंबर देख नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आगे डीबी होना है, तो मेहनत आप सभी लोग करते रहिए। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो भी ऑथेंटिक और सही अपडेट होगी वही जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। वीडियो भले ही कम मिलेगा, आपको हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिलेगा, लेकिन जो भी सही जानकारी होगी हम वही देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।